वे अवर्णनीय शक्तियों या ईश्वर की शक्ति जो सत्यचित आनंद है शिरडी में साईं रूप में अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरे जीवित प्रतिमा और मेरे विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूँ, इसलिए जितनी भी शक्तियाँ ईश्वर की हैं वो सत्य चित्त आनंद हैं, शिरडी में साईं के रूप में अवतरित हो रही हैं। अभी तक ये विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। कहते अभी तक ये सब बातें हम पुस्तकों में पढ़ते थे, लेकिन अब शिरडी में भी इसका निवास हो गया है। शिरडी में अब ये अवतरित हो चुके हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। भक्तगण एक मुलायम आसन उनको देते थे और तकिया भी देते थे, वहाँ पर वो बैठे रहते थे पूरा दिन और वहीं पर बाबा भक्तों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें पूजन करने देते थे। बाबा को कोई आपत्ति नहीं होती थी, जैसा भी कोई पूजन करना चाहे वो बाबा का पूजन कर सकता था। जैसे इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी देता, कोई पान देता, कोई वस्तुएं भेंट करता और कोई उन्हें नैवेद्य भी अर्पित करता था। अरे बैटरी डाउन हो गई। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे, इसका भक्तों के लिए के प्रति नित्य अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अब एक डॉक्टर पंडित थे जो वहाँ बाबा के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने बाबा को प्रणाम करके मस्जिद में कुछ देर तक वहाँ बैठे। बाबा ने उन्हें दादा भट्ट के यहाँ भेज दिया और उनका स्वागत किया। दादा भट्ट ने उन्हें एक पूजन करने के लिए मस्जिद में पहुँचे। दादा भट्ट ने जब बाबा पूजन करने के लिए बाबा के गए तो बाबा ने उन्हें प्रायः बाबा का पूजन तो प्राय किया करते थे, परंतु अभी तक उन्होंने शुभ मस्तक पर चंदन नहीं लगाया था। पर बाबा ने उन्हें इस चंदन लगाने से रोका भी नहीं, क्योंकि कोई भी साहस नहीं कर पाता था बाबा को चंदन लगाने का, सिवाय मानसापति के। सिर्फ मानसापति थे वो उन्हें चंदन लगाते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। उन्होंने महान आश्चर्य देखा कि बाबा एक शब्द भी नहीं बोले। और दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि दूसरों को आप मस्तक पर टीका नहीं लगाने देते? तो दादा भट्ट को आपने कैसे चंदन लगाने दिया? उन्होंने कहा कि इसने अपने गुरु काका पुराणिक के प्रसिद्ध हैं, उनके मस्तक पर ये तिलक लगाया है। अब जब ये बात करते हैं तो उन्होंने कहा, हाँ सच में ही मैंने अपने गुरु को त्रिपुंडाकार ये तिलक लगाया है। वो अपने गुरु के साथ इस तरह का। अब ये देखो, ये उसके अंतर की बात थी जो बाबा ने सब भक्तों को बताई। अब ये बात सुनकर भक्त जो थे वो हैरान हो गए। उसके बाद उन्हें यद्यपि बाबा भक्तों की इच्छा अनुसार उन्हें पूजन करने देते थे। वो कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करता था। कभी पूजन की थाली फेंक देते, कभी रुद्र अवतार धारण कर लेते और समीप जाने का भी किसी को साहस नहीं होता था जब वो गुस्सा करते थे। कभी कभी क्रोध अवस्था में कंपायमान हो जाते और कभी उनके नेत्र चारों ओर लाल घूमने लगते। यद्यपि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्तोत्र बड़ा ही रहता था। भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं कि उन्होंने किसी को गुस्सा किया है। यदि ये सच हो तो समुद्र नदियों का लौटा देते और भक्त कल्याण की उपेक्षा करते। भक्तों के समीप रहते ही भक्त पुकारते और उपस्थित हो जाया करते थे। सदा भक्तों के प्रेम के भूखे थे। अब हाजी सादे जब मस्जिद में आया तो बाबा ने उसने बाबा को कृपा पात्र अपना कहा कि मुझे भी कृपा प्रदान करें, पर उनकी इच्छा नहीं थी तो दादा पालके को उन्होंने मस्जिद में नहीं आने दिया। अब वो बहुत खिंच कलप रहा था, बहुत दिनों तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं ओए होए बाबा